साथियों नमस्कार। आज जानेंगे टैली में परचेज वाउचर के अंदर जीएसटी कैसे यूज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि परचेज वाउचर में किस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं और साथ साथ हमने जीएसटी का पूरा नॉलेज दिया, क्यों लगता है, कैसे लगता है, किस जगह कौन से स्टेट में कितना जीएसटी लगता है, ये सारी जानकारी हमने आपको दी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले तो परचेज वाउचर एंट्री में कैसे जीएसटी अप्लाई करें। यहाँ पे हम वाउचर इनवाइस नंबर डालते हैं, सप्लायर इनवाइस नंबर, डेट, फिर उसके बाद यहाँ पे आप प्रोडक्ट को कैसे दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट दे रहे हैं अजय को, एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी मर्जी, बाकी ये सारा डिटेल आप भरते हुए चले जाइएगा। इनके विषय में मैंने पूरा डिटेल बना रखा है ऑलरेडी, वीडियोस आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे हमने सारी जानकारी दी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे सबसे पहले ध्यान देना, यहीं से आपके जीएसटी का कार्यक्रम चालू होगा। जब यहाँ पे अगर आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो आप इसको चुने, लेकिन अगर आपका कस्टमर रेगुलर है, क्योंकि जीएसटी दो मोड में दिया जाता है, एक कंपोजिशन होता है और दूसरा रेगुलर मोड। तो अब यहाँ पे अगर आप रेगुलर मोड में जीएसटी दे रहे हैं तो रेगुलर को सेलेक्ट करिए, तो यहाँ पे आप रेगुलर को करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो जीएसटी नंबर होगा वो जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल दें। तो मैं ऐसे ही कोई एक नंबर डाल देता हूं, ये जीएसटी नंबर हो गया, फिर इंटर। अब कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई, किस राज्य में सप्लाई आप कर रहे हैं। जैसे आप उसी राज्य में सप्लाई कर रहे हैं जिस राज्य की आपकी कंपनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे ऊपर अगर आप इस एरिया पे देखेंगे तो यहाँ पे कंट्री का पूरा डिटेल, मतलब वो पूरा डिटेल दिखाएगा कि कहाँ से प्रोडक्ट आ जा रहा है। अब कहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हैं, तो हम सप्लाई करने वाले हैं कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब परचेज लेजर कौन सा है, परचेज लेजर ये है, हमने यहाँ पे पहले ही एंट्री कर रखी थी एक, तो परचेज लेजर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब प्रोडक्ट क्या सप्लाई हो रहा है, तो चलिए हम प्रोडक्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये 100 बैग सप्लाई, और कहाँ से हो रहा है, मेन लोकेशन से हो रहा है। मान लीजिए कितना, 10 बैग्स, और एक बैग की कीमत यहाँ पे आ गई। फिर एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, इंटर। फिर दूसरा प्रोडक्ट मान लीजिए ये हमने दे दिया, और ये भी हमने मेन लोकेशन, और ये 10 पीस का सप्लाई, 10 पैकेट का, फिर इंटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट भी हमने दे दिया। इस तरीके से हमने सारे प्रोडक्ट्स की यहाँ पे, मतलब और भी जो प्रोडक्ट्स आप देना चाहें अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे रेट वगैरह जो आपने एंट्री कर रखा है वो सब आ जाएगा। तो आ गया। अब आपको बस इतना ही प्रोडक्ट सामने वाले पार्टी ने आपसे लिया। तो अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सारी एंट्री कर दी। अब जीएसटी कहाँ अप्लाई होगा, तो वन टाइम एक बार और एंटर करें। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप इस एरिया से बाहर निकल आते हैं। अब फिर ये एरिया क्यों यूज किया जाता है, ये एरिया लेजर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप स्पेस की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जीएसटी का लेजर होना चाहिए। तो चलिए हम जीएसटी का लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम आज सिर्फ 2 जीएसटी बनाएंगे, एक एसजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी। बाकी हम 2 जीएसटी के विषय में आगे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे एसजीएसटी देते हैं, एसजीएसटी, और फिर बाकी इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर अंडर जो दिखा रहा है, ये जो अंडर कैपिटल दिखा रहा है, इसको करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो जैसे ड्यूटी एंड टैक्सेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी करना है। कौन सा जीएसटी आप तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एसजीएसटी दे रखा है, तो यहाँ पे आप एसजीएसटी यूटी जीएसटी आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अब फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, आपका जो जीएसटी का कैलकुलेशन होगा वो कितने परसेंट पे होगा, तो एसजीएसटी हम 9% पे कैलकुलेशन करेंगे। टोटल हम 18% दे रहे हैं जीएसटी, तो यहाँ 9% पे हम कैलकुलेशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें कर देना नॉर्मल राउंडिंग, और फिर नॉर्मल राउंडिंग लिमिट को हम 0 करके आगे बढ़ जाते हैं। तो एक तो जीएसटी हमने बना लिया। अब हम दूसरी, अब यहाँ पे देखिए, सॉरी, जैसे ही हम यहाँ पे जीएसटी देंगे तो यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक आना चाहिए, लेकिन अभी अमाउंट हमारा ऑटोमेटिक क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि
हमने जो प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, इन प्रोडक्ट पे हमने हो सकता है जीएसटी से रिलेटेड कोई गड़बड़ी की हो या सेटिंग सही ना की हो। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपने प्रोडक्ट्स में अल्टर करेंगे और यहाँ पे फिर हम आ जाएंगे स्टॉक आइटम में और फिर अब इस एरिया पे, अब यहाँ पे इंटर सारा चीज तो हमने किया, लेकिन एक काम हमने नहीं किया, यहाँ पे हमने टैक्स के परसेंटेज को नहीं डाला। तो हम इंटर कर देते हैं, इंटर, यहाँ टैक्स परसेंटेज हमने दे दिया, फिर इंटर, फिर उसके बाद ये हो गया। दूसरा जो प्रोडक्ट हमारा था वो ये था, यहाँ पे पिछले वाले में हमने 9% ही दिया था। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं सब में जाके हमें 18% की जीएसटी लगानी है। बाकी सारी चीजें वैसे ही रखनी है। जैसे आप 18% की जीएसटी तब लगाएंगे जब आप 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी दोनों आप 9% अप्लाई कर रहे हैं। अगर और ज्यादा है तो वो आप अपने हिसाब से दे देंगे। फिर बाकी 18% गुड्स है, चीजों को बाकी वैसे ही रहने देंगे। अब आके हम परचेज बाउचर में आएंगे। तो परचेज बाउचर में आने के लिए हम स्कैप की को प्रेस करके चलते हैं फिर से बाउचर्स पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो हम करने वाले हैं, इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेट चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप अब मान लीजिए चलिए हम कैश को करते हैं, या पार्टी आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी पार्टी आपके हिसाब से होगा। कैश या बैंक, सेकेंडरी डेबिटर, कैपिटल, क्रेडिटर्स कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैश किया। अब कैश करने के बाद बाकी डिटेल्स आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं मान लीजिए रेगुलर, और इनका जीएसटी नंबर हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, फिर कौन से स्टेट का है, कौन से स्टेट में सप्लाई होनी है, फिर सप्लायर का परचेजर का जो परचेज लेजर हमने बनाया था वो लेते हैं। फिर अब यहाँ प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए ये हमने लिया, और गोडाउन जो हमने लिया वो मेन गोडाउन, और कितना प्रोडक्ट, मान लीजिए 10 प्रोडक्ट हमने 10 क्वांटिटी खरीदा या सेल किया। फिर उसके बाद अगला मेन गोडाउन मेन लोकेशन से, और कितना, मान लीजिए इसको हमने 12 कर दिया। क्वांटिटी आपकी मर्जी होगी। अब आप जो जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, आप कौन से परचेज कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को आप परचेज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल देंगे। अब इंटर, फिर एक बार इंटर करेंगे। अब आ जाएंगे हम कहाँ पे, लेजर पे। तो यहाँ पे अभी हमने बनाया एसजीएसटी लेजर। एसजीएसटी लेजर को जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए एसजीएसटी ऑटोमेटिक जोड़ के आ गया। लेकिन अभी एसजीएसटी के साथ एक जीएसटी और लगना है, वो है सीजीएसटी। तो क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे सीजीएसटी। ठीक वैसे ही सेम बनाना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ड्यूटी एंड टैक्सेस लेजर देना है और जीएसटी देना है, और फिर यहाँ पे सीजीएसटी को सिलेक्ट करना है। 9% की राउंडिंग हम करने वाले हैं कैलकुलेशन, और इसको नॉर्मल राउंडिंग में डालेंगे। बाकी आप इसको सेव कर लीजिए। अब जैसे इसको सेव करते हैं तो 9% की सीजीएसटी यहाँ पे ऑटोमेटिक जोड़ के आ जाती है। एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों जोड़ के आ गई। अब फिर उसके बाद आप इंटर करते हैं, फिर आप इंटर करते हैं, इंटर। अब फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने ये सेल आउट किया और इस रेट में किया, इस तरीके से किया करके आप उसके बाद आप इंटर करिए। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट ऑप्शन में यस को सेलेक्ट करिए, और आपका परचेज वाउचर इस तरीके से आप जीएसटी के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आप जीएसटी प्रॉपर ना यूज कर पा रहे हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम आपको स्पेशली एक वीडियो बना के देंगे जिसमें हम आपको कंपनी बनाने से लेके और परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर या जीएसटी पर स्पेशल आपको वीडियो बना के देंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।